ऐसा तो है नहीं कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ है, बिल्कुल सब में एक्यूरेसी कुछ हद तक आ सकती है। हमने तो अब तक ऐसा देखा कि कैंडलस्टिक है, आज चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। आज का चार्ट कल के जैसा दिखेगा ही ऐसे नहीं। मैं पीएनएफ क्यों फॉलो करूं या रेनको क्यों करूं? स्विंग ट्रेड्स कैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक डिफाइंड एंट्री है, डिफाइंड स्टॉप लॉस है और प्रोजेक्शन से हम टारगेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पैसा टॉप और बॉटम कैप्चर करने में नहीं होता है, वहाँ पे ज्यादा रिस्क होती है। ट्रेंड फॉलोइंग में सबसे बढ़िया पैसा बनता है। प्रोसेस है, डिसिप्लिन के साथ काम हो सकता है ये पर्टिकुलर सिस्टम में। इसीलिए अगर चार्ट दिखा रहा है बुलिश है तो बुलिश है, चार्ट दिखा रहा है बेरिश है तो बेरिश है। ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए प्लॉट कर दिया कि कहाँ पे है। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मैचिंग द ट्रेंड एंड द पैटर्न। सो वेयर डू यू सी निफ्टी इन द कमिंग टाइम्स? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट जो हमने मुक्ता मैम के साथ किया था उसमें आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है। करीबन 2.25 लाख व्यूज़ है उस पर। एंड मैंने उसका कमेंट सेक्शन भी देखा। सो आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स भी थे। तो इस पॉडकास्ट को एक तरीके से पार्ट 2 समझना। एंड क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में रेनको की अधिकतर बात करी थी और पीएनएफ पे हमने बस थोड़ा सा टच किया था, एंड आप सभी का कमेंट था कि पीएनएफ पे थोड़ा और डिटेल समझाओ और क्या कर सकते हैं, ऑल्सो कोई कोर्स लेके आओ पीएनएफ पे। तो ये एक डिस्कशन हमने सिर्फ पीएनएफ के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने वापस से मुक्ता मैम को ही बुलाया है आप सभी की रिक्वेस्ट पे। तो इस पॉडकास्ट में हम पीएनएफ के रिलेटेड सारे डाउट्स पूछेंगे। क्या क्या पीएनएफ से हम कैसे ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं, कैसे बॉक्स साइज होना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर करना चाहिए, आप सभी के सारे सवाल और कुछ सवाल मैंने मेरी तरफ से भी जोड़ के ऐड किए हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना ताकि आप पीएनएफ जो एक तरह का और नॉइजलेस ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है तो उसको भी हम समझ सके। बेसिकली एक चार्ट्स को अलग तरीके से प्लॉट करने का तरीका है, जैसे रेनको है, कैंडलस्टिक्स है। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं मुक्ता मैम के साथ ही। तो हेलो, वेलकम मैम। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। यस मैम। तो रेनको एंड पीएनएफ बहुत लोगों को सीखना है, समझना है एंड काफी ज्यादा डिमांड है, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस की कमी है क्योंकि सब कैंडलस्टिक से एडजस्ट हो चुके हैं अब और कैंडलस्टिक वाइडली पढ़ा जा चुका है। तो ऐसा हो रहा है कि कैंडलस्टिक चल ही तो रहा है, मतलब तो हम पीएनएफ या रेनको की तरफ मूव करें ही क्यों पहला, विच इज नॉइसलेस ट्रेडिंग जो कहते हैं। एंड बहुत लोगों को ये डाउट है कि ये एक्चुअली वर्क करता भी है नहीं करता है। तो इस पे भी हम थोड़ी क्लैरिटी लाने की ट्राई करेंगे कि क्यों ये करना चाहिए या आपने इस पे शिफ्ट क्यों किया कैंडलस्टिक से। तो आज थोड़ा सा इस पे लाइट डालेंगे हम। ओके, तो पॉइंट एंड फिगर क्यों करना चाहिए, ये एक बहुत लोगों के मन में सवाल आता है, स्पेशली जिनको कैंडलस्टिक्स पहले से आता है तो उनको कुछ अनलर्न करके नया लर्न करना है। तो चैलेंज है सबके लिए, डेफिनेटली अलग तरीका है ये चार्टिंग का। मुझे लगता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स क्यों करने चाहिए, क्योंकि वो एकदम ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हम सिस्टम्स की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, और एक जब तक आप मार्केट में इफ़ यू वांट टू सस्टेन लंबे दौर तक, तो मुझे लगता है एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए। एक किसी भी प्राइस एक्शन को आप अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिवली ट्रेड कर पाए। कोई भी प्राइस एक्शन बुलिश है या बेरिश है, या फिर यहाँ पे ट्रेड फिलहाल नहीं करनी चाहिए, तो कब ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसके लिए पॉइंट एंड फिगर चार्ट एक ऑब्जेक्टिव तरीका बताता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बताता है। दैट्स हाउ आई गॉट ग्रूव टू द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। क्योंकि पहले तो मैं तो ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए मार्केट में ट्रेड कर रही हूँ, लेकिन पॉइंट एंड फिगर मैं हालांकि पिछले 6-7 साल से कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिविटी आई, वो ऑब्जेक्टिविटी से मैं बहुत लंबे ट्रेड्स भी कैप्चर कर पाई। बड़े लंबे स्विंग ट्रेड्स कैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक डिफाइंड एंट्री है, डिफाइंड स्टॉप लॉस है, और प्रोजेक्शन से हम टारगेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका जो था, दैट गॉट मी ग्रूव टू पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। तो जो लोग भाव भगवान छे प्राइस हाँ, एक्शन बिल्कुल जो जिसकी बात करते हैं, तो रेनको एंड पीएनएफ उसी पे ही पूरा बेस्ड है। बिल्कुल। सो पॉइंट एंड फिगर और रेनको दोनों चार्ट्स में टाइम एलिमेंट है ही नहीं। इट यस। इज जस्ट प्राइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्राइस चली तो एक्स या ओ प्लॉट होते हैं जिस डायरेक्शन में चल रही है, एंड अगर प्राइस नहीं चलती है तो ओके। कुछ भी नहीं होता है, चार्ट वही के वही थमा रहता है।
सो बुलिश एक्शन के लिए एक्स प्रिंट होते हैं, बेरिश एक्शन के लिए ओ प्रिंट होते हैं. देर इज नथिंग अदर देन एक्स एंड ओज ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट. देर इज नो ग्रे एरिया. जैसे कैंडलस्टिक में होता है ना कि एक दिन प्राइस एक्शन कुछ नहीं चली तो डोजी बनता है. हाँ. लेकिन कैंडल तो बननी है उस दिन की. प्राइस इन पॉइंट एंड फिगर अगर प्राइस नहीं चली तो एक्स ना एक्स बनेगा ना ओ बनेगा. जिधर प्राइस थी लास्ट उधर ही थमी रहेगी. सो इट रिड्यूसेस दैट नॉइज, इट एब्जॉर्ब्स दैट कि अरे डोजी बनी है अब मैं क्या करूं. यू नो दैट डे वेयर देर इज नो मूवमेंट, जब तक प्राइस मूवमेंट हो रही है आप ट्रेड में हो. जब प्राइस में मूवमेंट रुक जाएगी आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा दो एंड यू आर सॉर्टेड. और मैम मेरे को तो लग रहा है अगर कोई मूव करेगा तो मैं, अगर मेरे जैसा होगा तो मैं तो रिफ्रेश ही करता रह जाऊंगा कि भाई काम ही नहीं कर रहा है लगता है. क्योंकि मतलब वो ऐसी आदत ही नहीं है ना, कि हमने तो अब तक ऐसा देखा कि कैंडलस्टिक है, हाँ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है. yes. और एक ये पॉइंट एंड फिगर और रेनको में ऐसा होगा बनेगा ही नहीं. बिल्कुल. और बेसिकली आप जब मार्केट में है तब प्राइस जब चल रही है बुलिश या बेरिश डायरेक्शन में, तब वो एक्शन टाइम है ना आपके लिए एज अ ट्रेडर. सो मुझे तभी पार्टिसिपेट करना है. जब प्राइस नहीं चल रही है तो आई कैन इन्वेस्ट दैट टाइम डूइंग समथिंग एल्स. मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ मेरी हॉबीज है, या कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी है तो वो भी हो सकता है, राइट. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू, यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम. प्राइस नहीं चल रही है तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. जब प्राइस चल रही है, एक्शन में है, तब आपको सिर्फ ट्रेल लगाते जाना है. सो इतनी सिंपल और ऑब्जेक्टिव तरीका है. तो ये जो क्लैरिटी आई ना, तो इसकी वजह से आई गॉट हुक्ड ऑन टू पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स. मैम इसमें पता नहीं लोगों का ये डाउट भी है कि इसमें रीपेंटिंग भी हो जाती है रेनको और पीएनएफ में, तो वो क्या सच है या झूठ है? देखिए रीपेंटिंग तो कैंडलस्टिक्स में भी होती है. एक एग्जांपल बोलती हूँ आपको. जैसे एक पर्टिकुलर डे में कोई स्टॉक अच्छा गैप अप हुआ या बड़ी प्राइस मूवमेंट आई. फर्स्ट आवरली कैंडल अच्छी बड़ी मारुबुजू कैंडल बनी. बुलिश एग्जांपल के लिए ले लेते हैं. एक बड़ी मारुबुजू कैंडल बनी और प्राइस ने अच्छा एक्शन दिखा दिया. उसके बाद जब वो आवरली कैंडल अगर आप देख रहे हो तो वो आवरली कैंडल में ओपनिंग में तो बड़ी कैंडल बनी, बट बाय द एंड ऑफ द आवर मे बी वो छोटी होते होते कोई पिन बार बन जाए, या कोई छोटी डोजी बन जाए. यू नेवर नो, लॉन्ग लेगेड डोजी बन जाए. तो ये पेंटिंग और रीपेंटिंग का प्रॉब्लम कैंडलस्टिक में भी है. ओके. तो आवरली चार्ट अगर आप देख रहे हो तो जब तक आवरली चार्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो कैंडल को आप एनालाइज नहीं कर सकते. बट पॉइंट एंड फिगर और रेनको में क्या है, यहाँ पे हम लोएस्ट टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं. जैसे 1 मिनट का, इनफैक्ट अब तो टिक चार्ट्स भी अवेलेबल है. यानी हर टिक जो प्रिंट होती है मार्केट में वो हर एक प्रिंट होगी अपने चार्ट पे. हालांकि टिक चार्ट ट्रेड करना यानी यू हैव टू बी स्टिक्ड ऑन टू द स्क्रीन, इसलिए मैं नहीं करती हूँ. बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ट्रेड करती हूँ. एडवांटेज ये है कि अगर जो एक्स प्रिंट हो रहे हैं वो 1 मिनट के बाद एक्स जहां पे रुकेगा वो लॉक हो जाएगा after 1 minute. After 1 minute. Yes. So that's the smallest time frame that any trader can trade. 1 minute is the lowest time frame, और this is the advantage of point कि वो उधर लॉक हो जाएगा. अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो सिमिलरली कैंडलस्टिक्स में भी डेली चार्ट में अगर बड़ी कैंडल बनी है बेरिश डायरेक्शन में, एंड ऑफ द डे होते होते वो छोटी भी हो सकती है, राइट. पेंटिंग एंड रीपेंटिंग का प्रॉब्लम सारे सॉफ्टवेयर में है, सारे चार्टिंग टूल्स में है. यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप 1 मिनट पे अगर जाते हो तो 1 मिनट पे वो लॉक हो जाती है. एट 1 मिनट वट एवर एक्स और ओ इज प्रिंटेड ऑन द चार्ट इज लॉक्ड. फिर वो रीपेंट नहीं होगी. समझे, एक कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस चल रही है और कॉलम ऑफ एक्स में वो लॉक हो गई और अगला प्राइस एक्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, पुल बैक में आया, रिवर्सल बॉक्स प्रिंट हुआ, इसको हम कहते हैं. तो कॉलम ऑफ ओ में प्राइस चली जाएगी. ये कॉलम ऑफ एक्स वाइप नहीं होगा, ये यहाँ पे लॉक हो गया 1 मिनट पे, राइट. सो ये एडवांटेज है पॉइंट एंड फिगर का. 1 मिनट पे ये लॉक हो जाती है एंड द क्लैरिटी इज एब्सोल्युटली मार्वेलस. ओके. तो आज का तो हमारा पीएनएफ मेन डिस्कशन में है. तो मैं पहले तो डिफरेंस समझना चाहूंगा कि रेनको और पीएनएफ में भी क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही नॉइजलेस चार्टिंग का हिस्सा है. तो मैं पीएनएफ क्यों फॉलो करूं या रेनको क्यों करूं, तो दोनों का एक डिफरेंस अगर आप बता पाए तो. पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो है वो वर्टिकली प्लॉट होते हैं. रेनको चार्ट्स है वो डायगोनली प्लॉट होते हैं. ओके. वर्टिकल मूवमेंट में पॉइंट एंड फिगर चार्ट में एक्स एंड ओज होते हैं. यानी अगर प्राइस एक्शन बुलिश है
तो एक्स प्रिंट होंगे, प्राइस एक्शन बेरिश है तो वहां पे ओ प्रिंट होंगे। ओके। रेनको में वी हैव ब्रिक्स, बुलिश ब्रिक्स एंड बेरिश ब्रिक्स। तो अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो बुलिश ब्रिक्स प्रिंट होती है, प्राइस एक्शन बेरिश है तो बेरिश ब्रिक्स प्रिंट होती है। पॉइंट एंड फिगर में रिवर्सल बॉक्स होता है, यानी कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस चल रही है तो वो एक्स से कॉलम ऑफ ओ में कब आएगी, तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रिवर्सल बॉक्स। ओके। रेनको में रिवर्सल बॉक्स नहीं होता है। रेनको में प्राइस चल रही है तो 1% का अगर रेनको चार्ट देख रहे हैं तो 1% में बुलिश ब्रिक्स हर 1% पे प्रिंट होती जाएगी, और जब प्राइस ऑलमोस्ट 2% से गिरेगी फिर वो बेरिश ब्रिक्स बनना शुरू होगी। ओके। तो ये रिवर्सल बॉक्स का कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन रेनको चार्ट्स, बट हालांकि प्राइस रिवर्स होगी जब प्राइस गिरने लगेगी। दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस। 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे भी है, 1 मिनट का चार्ट वहां पे भी है। सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है और वहां पे डायगोनल कंस्ट्रक्शन है। डायगोनल कंस्ट्रक्शन से बहुत बार ना एक अलग तरीके से ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि एक स्विंग आपको पता चलता है, दैट एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। तो ये होता है। फिर पॉइंट एंड फिगर और रेनको दोनों में पैटर्न्स है, जो हमने काफी बार डिस्कस भी किए हैं। पैटर्न्स है, इंडिकेटर्स सारे काम करते हैं, तो बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इट इज जस्ट द कंस्ट्रक्शन कि ये वर्टिकली कंस्ट्रक्ट होता है पॉइंट एंड फिगर, और वो डायगोनली होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो मेरा ये भी सवाल है कि पैटर्न्स का टाइप भी काफी डिफरेंट होगा। हाँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही पूरा अलग है। जैसे अगर हम Yes. कैंडलस्टिक की बात करें तो उधर हेड एंड शोल्डर दिख सकता है। तो जैसे रेनको में भी दिख सकता है ऐसे तो हेड एंड शोल्डर। पीएनएफ में शायद ना दिखे। दिख सकता है, पीएनएफ में भी दिख सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं दिख Okay. सकता। जैसे यहाँ पे दिखता है वहां पे भी दिख सकता है। ओके। और बट कोई डिफरेंस है कि सारे मेरे मेरे को कैंडलस्टिक में पैटर्न्स दिखते हैं वो सारे दिख सकते हैं मेरे को रेनको बिल्कुल सारे दिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स में बनेंगे। पॉइंट एंड फिगर में कॉलम में बनेंगे वो पैटर्न, और ना कि कैंडल्स में जैसे वो स्ट्रक्चर दिखता है वैसे ही टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिखेगा। कप एंड हैंडल पैटर्न दिखता है, डबल बॉटम पैटर्न दिखते हैं, सारे पैटर्न डबल टॉप पैटर्न, जैसे यानी 2 टॉप्स बनते हैं वैसे भी पैटर्न है। लेकिन डबल टॉप पैटर्न यहाँ का पॉइंट एंड फिगर का एक अलग तरीके का पैटर्न है। यस। या सो लेकिन 2 स्विंग्स को अगर आप कैप्चर कर पाए जो कैंडलस्टिक में हम करते हैं, वैसे ही पॉइंट एंड फिगर में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको हम कहते हैं पॉइंट एंड फिगर में, उसका सिर्फ नाम अलग है, उसका नाम है पैटर्न रीटेस्ट। क्या आप भी कैंडलस्टिक्स में फ्लक्चुएशन देख के पैनिक हो जाते हैं और गलत ट्रेड ले लेते हैं? वेल, देन वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, जिन्हें नॉइजलेस चार्ट्स भी कहा जाता है, ये स्मॉल मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके आपको सही ट्रेंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को कैसे प्लॉट करें, इनकी पैटर्न्स को कैसे इंटरप्रेट करें और इन्हीं का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले, ये सब मुक्ता मैम ने डिटेल में अपने कोर्स में समझाया हुआ है। To know more, click on the link in the description. Now let's get back to the video. पैटर्न रीटेस्ट। हाँ, तो कैंडलस्टिक में आप जो डबल टॉप कहते हो तो उसको पॉइंट एंड फिगर में हम पैटर्न रीटेस्ट करते हैं, या डबल बॉटम जहाँ पे कहते हो तो उसको पॉइंट एंड फिगर में हम पैटर्न रीटेस्ट कहते हैं। तो इसका अपन एक डिफरेंस देखेंगे कि मतलब आगे जाके जब हम चार्ट्स में मूव करेंगे तब हम ट्राई करेंगे कि एक ऐसा कैंडलस्टिक में ऐसा पैटर्न दिखता है और सेम पैटर्न जब पीएनएफ में दिखता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है और उसको क्या बोलते हैं वैसा हम। ओके मैम। तो इसके बाद एक तो सबसे बड़ा एक इशू है सॉफ्टवेयर का कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए, तो उसके बाद अपन स्क्रीन पे बढ़ते हैं। पहले सॉफ्टवेयर आप बता दो कि कौन सा सही है। ट्रेडिंग व्यू में ये चार्ट्स है अवेलेबल, बट दे आर एब्सोल्यूट वैल्यू वाले चार्ट्स है। एटीआर वैल्यू के भी चार्ट्स है ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन एटीआर इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि एटीआर प्राइस का अलग अलग हो सकता है। एटीआर इज बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, राइट? एटीआर मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? एवरेज ट्रू रेंज। अच्छा, एवरेज ट्रू। हाँ, एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से भी पॉइंट एंड फिगर के चार्ट प्रिंट हो सकते हैं, लेकिन अगर रेंज बढ़ गई, जैसे फिलहाल इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं चार्ट्स पे, या बड़ी प्राइस एक्शन आ रही है, तो ऑटोमेटिकली योर एवरेज ट्रू रेंज इज चेंजिंग राइट नाउ। देयर मे बी अ टाइम व्हेन देयर इज डल पीरियड, तो एवरेज ट्रू रेंज शायद वहां पे कम हो जाए। तो जो चार्ट आप एटीआर बेस्ड अगर आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट यूज कर रहे हैं तो आज का चार्ट कल के जैसा दिखेगा ही ऐसे नहीं, क्योंकि एटीआर चेंज होगा तो वो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। लेकिन द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज इज अ सॉफ्टवेयर बाय डिफाइन एज। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है उनके पास परसेंटेज के रेनको चार्ट्स है और परसेंटेज के पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स है। एडवांटेज ये है कि
अगर 1% का चार्ट देखती हूँ तो आई कैन से कि 1% मूव इन आईटीसी इज इक्वल टू 1% मूव इन एमआरएफ। लेकिन हालांकि आईटीसी में शायद 5 या 6 बॉक्सेस ही बनेंगे, एमआरएफ में वो ज्यादा बॉक्सेस बनेंगे। या फिर आई कैन कंपेयर द टू चार्ट्स, 1% मूव इन आईटीसी इज इक्वल टू 1% मूव इन बीईएल। बट अगर मैं इसको एटीआर बेस्ड करूं तो आज का चार्ट और कल का चार्ट में फर्क होगा, एक तो ये, और एटीआर दोनों का अलग होगा, तो अलग अलग कंपैरिजन होगी, अलग अलग टाइप का वहां पे प्रिंट होगा। सो यू कैन नॉट कंपेयर अ एटीआर बेस्ड चार्ट, इट्स नॉट इवन रेकमेंडेड, क्योंकि वो अलग अलग दिखेगा। दूसरा ये कि कंपैरिजन करना है, मैं कह सकती हूँ कि आईटीसी आज 1%, 1% मैंने आज आईटीसी पे कमाया, तो मैं ये भी कह सकती हूँ मैंने अबॉट पे 1% कमाया, तो वहां पे 1% मूव कैन बी इक्वेटेड, राइट? 1% मूव इज अ 1% मूव, उसमें Yes. कितने भी बॉक्सेस बने, तो वहां पे 1% में अगर 0.5 का हम बॉक्सेस देख रहे हैं तो वहां पे 4 बॉक्स बनेगा, और इस अबॉट के भी 4 बॉक्स ही बनेंगे, ना कि अबॉट के बहुत सारे हाँ, बॉक्स तो बनेंगे। जितना मैं समझ पाया, अगर एबॉट की बात करूँ तो उसका 1% हो गया 200, बट वही मैं आईटीसी की बात करूँ जो लगभग 450 का शेयर है, तो उसका 1% हो गया 4.5 रुपए। करेक्ट। तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूंगा तो वहां 200 है, इधर 4.5 है, तो Correct. उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। करेक्ट। अगर एटीआर जो है एवरेज टू रेंज, उसमें फिर भी 1% का कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि लगभग सेम अमाउंट ऑफ ब्रिक्स प्लॉट होंगे। नहीं, एटीआर में नहीं, आप इसको मिक्स कर रहे हैं। Okay. एटीआर बेस्ड है तो एटीआर में एवरेज टू रेंज चेंज होगा हर स्टॉक का, जैसे आज समझे एटीआर निफ्टी का समझे 200 का है, अगर कल एटीआर ये ड्रॉप हो गया तो अगर 150 का हो गया, तो कल जो बॉक्स प्रिंट होंगे तो वो एटीआर को कंसिडर करके होंगे, इसलिए वो अलग दिखेंगे। ओके। तो आज का जो चार्ट आपने एनालाइज किया है तो वो कल सेम दिखेगा ऐसे ही नहीं, लेकिन अगर पॉइंट परसेंटेज में आप देख रहे हो तो अगर 0.1% का आज का चार्ट और कल का चार्ट सेम दिखेगा, देर विल नॉट बी एनी चेंज। एवरेज ट्रू रेंज पे अगर आप प्लॉट करते हो तो वो अलग अलग दिखेगा हर दिन, इसीलिए एवरेज ट्रू रेंज इज नॉट recommended, ओके। परसेंटेज इज recommended। परसेंटेज इज या रिकमेंडेड। ओके। एंड सेकेंडली परसेंटेज क्यों रेकमेंड होता है, क्योंकि कंपेयर भी कर सकते हैं, इसके लिए भी परसेंटेज वाले चार्ट रेकमेंडेड है। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रही हूँ ये डिफाइनेज का सॉफ्टवेयर है, और इनका दे हैव 2-3 डिफरेंट वैरायटीज इन दिस। तो ये आप देख रहे हैं वो आरजोन है, जहाँ पे आप प्राइसेस देख रहे हो, ये तो आप फोन पे भी यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो। तो ये वेब बेस्ड है एंड वेरी नाइस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको ब्रेथ एनालिसिस करने मिलता है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करने के लिए हेल्प होती है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ से आप क्या ट्रेड करना है वो एनालाइज कर सकते हो, ब्रेथ से आप कब ट्रेड करना है वो एनालाइज कर सकते हो, एंड देन प्राइस एक्शन तो है ही, प्राइस एक्शन दिखाता है जब प्राइस एक्शन बुलिश है तो हमारा सेटअप होता है, हमारा प्राइस एक्शन बेरिश है तो वी हैव स्टिपुलेटेड सेटअप, वी यूज इंडिकेटर्स इन दिस। तो वो एक प्रोसेस होती है, व्हाट, कब क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। तो इसमें अपन ट्राई करते हैं कि एक पहले तो निफ्टी देखेंगे हम कि उसका प्रोजेक्शन भी जैसे हम कैंडलस्टिक में भी देख पाते हैं, क्या बता इसमें भी हम पॉइंट एंड फिगर में भी देख पाते हैं। बिल्कुल। एंड उसके बाद हम एक सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एक स्टॉक में अप्लाई करके देखेंगे हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं। ओके चलिए सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये यहाँ पे आप देखिए ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट, एंड बॉक्स साइज दैट आई यूज इज 0.1% डेली चार्ट। ओके। तो ये कॉलम ऑफ एक्स है, देखिए इसको। तो हर 0.1% यानी इसका मतलब क्या है, हर एक्स प्रिंट होगा जब निफ्टी 0.1% चलेगी। क्योंकि हम कॉलम ऑफ एक्स में है, बुलिश प्रिंट में है, तो हर 1.1% इंक्रीज इन निफ्टी अ न्यू एक्स गेट्स प्लॉटेड। उसके बाजू में आप देख सकते हैं 0.1 के बाजू में देयर इज समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 3 साइन है, तो उसको कहते हैं रिवर्सल बॉक्स, यानी 0.1% में प्राइस ऊपर जा रही है और वो कॉलम ऑफ ओ में कब आएगी, जब 0.3 होगा। करेक्ट। सो 3 बॉक्स से जब वो रिवर्स होगा तब वो कॉलम ऑफ ओ में आएगा।
हर बॉक्स से Okay. 0.1 की वैल्यू का 3 बॉक्सेस यानी 0.3 से वो कॉलम ऑफ ओ में फ्लिप हो जाएगा। तो जब तक प्राइस 0.3 से नहीं गिरती है तब तक इट विल कंटिन्यू टू बी इन दिस बॉक्स। तो अगर मैं ये कॉलम Okay. पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करूं तो यहाँ पे देखिए आप लो डेट है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं डेट भी है, हाई डेट, एच डेट एंड एल डेट। सो लो बना है ये 15 दिसंबर 2023 में, सॉरी लो बना है 21 नवंबर 2023 में, Okay. और हाई बना है 15 दिसंबर 2023, यानी ऑलमोस्ट अ मंथ एंड मोर Okay. द प्राइसेस रिमेन्ड इन दिस कॉलम। Okay. सो Okay. दैट इज द ब्यूटी, जब तक प्राइस नहीं गिरती है तब तक मैं क्यों, कुछ मुझे करना ही नहीं है। जब, और वो भी वैल्यू मुझे पहले से पता है, क्यों? क्योंकि ये रिवर्सल वैल्यू डिफाइंड है ना। अगर यहाँ पे प्राइस पहुंचने के बाद मुझे पता है कि वो जब 0.3% गिरेगी, यानी कितनी गिरेगी, वॉट एवर, यू नो 150 200 पॉइंट जब गिरेगी तभी वो कॉलम ऑफ ओ में आएगी। तो मेरा स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना भी आसान होता है। Yes. एवरीथिंग इज सो ऑब्जेक्टिव एंड क्रिस्टल क्लियर। एंड यहाँ पे हम ये भी यूज करते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मूविंग एवरेज टू एनालाइज। तो अगर मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर में जाके, या तो सिंगल मूविंग एवरेज, या सिलेक्ट दैट, एक बार आप ओके, तो 10 पीरियड का सिंगल मूविंग एवरेज यहाँ पे ये क्या प्लॉट कर रहा है कि 10 पीरियड यानी 10 कॉलम्स का एवरेज प्लॉट कर रहा है पहले तो। Okay. और वेरी सिंपल सिस्टम इज, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, और पॉइंट एंड फिगर में पैटर्न्स बनते हैं। जैसे एक सिंपल पैटर्न है, ये देखिए, ये कॉलम ऑफ एक्स है, रिट्रेसमेंट हुआ कॉलम ऑफ ओ से, वापस प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में आई, और यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप को प्राइस ने तोड़ दिया, तो इसको कहते हैं डबल टॉप बाय पैटर्न। ये सिंपलेस्ट पैटर्न है पॉइंट एंड फिगर का, और सारे पैटर्न्स का ये पार्ट होता ही है। Okay. तो डबल टॉप बाय इज अ पैटर्न वेयर यू कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। डबल टॉप बाय पे आप बाय करोगे, और सेल यानी आपका स्टॉप लॉस होगा डबल बॉटम सेल पे। यानी यहाँ पे जब मैं बाय करती हूँ तो ऑलरेडी ऑल दीज वैल्यूज आर नोन टू मी, मुझे एक्शन कब लेना है। मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मैं बुलिश पैटर्न, ट्रेंड मेरे लिए बुलिश है तो मैं बुलिश पैटर्न देखूंगी। सिंपलेस्ट बुलिश पैटर्न डबल टॉप बाय है, ट्रिगर होता है 19,832 पे, ये वैल्यूज यहाँ पे है देखिए, और वहां पे डबल बॉटम सेल की भी बाजू में वैल्यू है। जब मैं वहां पे बाय करूंगी तब मेरा स्टॉप लॉस होगा 19,733, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद से प्राइस ने अच्छी मूव दी। अब यहाँ पे अगला डबल टॉप बाय आया, वो कहाँ पे आया 21,568, तभी मेरा स्टॉप लॉस है 21,205। तो जब मैं ट्रेड ले रही हूँ, एंट्री ले रही हूँ किसी भी ट्रेड में, साथ में मेरा स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है। Okay. दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सेकेंडली, यहाँ पे बेरिश पैटर्न्स होते हैं, जैसे डबल बॉटम सेल, ये एक बेरिश पैटर्न है। एक आइडियल एग्जाम्पल इसके लिए ये देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमारा ट्रेंड बेरिश है। Okay. तो डबल बॉटम सेल, ये कॉलम ऑफ ओ, रिट्रेसमेंट इन कॉलम ऑफ एक्स, और कॉलम ऑफ ओ से डबल बॉटम सेल यहाँ पे ट्रिगर होता है। यानी ये ओ का जब ओ टूट के नेक्स्ट ओ प्रिंट होता है तो ये पैटर्न ट्रिगर हो गया। अगर ये पैटर्न को मुझे एक्टिवेट करना है, इन द सेंस दिखाना है स्क्रीन पे, बताओ क्या टाइप करना है। डबल टॉप बाय, डबल, ये देखिए आ गया, और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए प्लॉट कर दिया कि कहाँ पे है। वैसे ही डबल बॉटम सेल को ऐड करते हैं, कॉलम ऑफ ओ, रिट्रेसमेंट, एंड देन कॉलम ऑफ ओ का नीचे ये टूट गया, तो ये डबल टॉप, ये जब कॉलम ऑफ ओ में है तभी मुझे पता है कि डबल बॉटम सेल कहाँ पे प्रिंट होगा। सो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रेड सेटअप। ट्रेंड के हिसाब से मुझे कहाँ पे ट्रेड लेनी है पता है। डबल बॉटम सेल है 22,606 पे, डबल टॉप बाय है 22,270 पे। तो ट्रेड एंट्री पता है, शॉर्ट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस पता है। तो एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, हमें कब एक्शन करनी है, व्हेन आई हैव टू कम इन एक्शन, कि ये लेवल्स आ जाए तभी मुझे एक्शन लेनी है। ठीक है, मतलब ये सब देख के मेरे मन में काफी सारे सवाल भी हैं। तो पहला जो हम कैंडलस्टिक में टाइम फ्रेम डालते हैं, तो डेली, मंथली, वीकली, व्हाटएवर, तो इसमें तो हमें वो सब नहीं डालना होता, क्योंकि इसमें या तो एक महीने का मूव एक साथ कैप्चर हो जाएगा या तो 2 दिन का भी मूव हमें ऐसा दिख जाएगा। बिल्कुल, एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है,
तो अगर इसी को मुझे इंट्राडे में मैं चेंज करती हूँ और इसको मैं 1 मिनट का चार्ट कर देती हूँ, ये हो गया 1 मिनट का चार्ट। सिंपल टू डिफाइन, मूविंग एवरेज के ऊपर डबल टॉप बाय, यहाँ पे एंट्री मिल गई और पूरा कैप्चर हुआ अपसाइड का मूव। अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर डबल बॉटम सेल है, तो ट्रेंड और पैटर्न मैच नहीं हो रहे। डबल बॉटम सेल बेरिश पैटर्न है लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे हम एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन ये पैटर्न मूविंग एवरेज के नीचे है डबल बॉटम सेल का, वी कैन कैप्चर द बेरिश मूव। तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप इसका बॉक्स साइज थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं। ये शायद आज का मॉक ट्रेडिंग का कैंडल है, लेकिन ये देखिए बढ़िया मूविंग एवरेज के नीचे, यानी हमारा ट्रेंड बेरिश है। ये पहला, इसको कहते हैं 100% बेरिश कॉलम, यानी 100% बेरिश पोल कहते हैं, क्योंकि पहले वाले बुलिश एक्शन को इसने पूरा एनगल्फ कर दिया। तो एनगल्फिंग पैटर्न कैंडलस्टिक वाला यहाँ पे भी है, बट कुछ अलग तरीके से दिखेगा, थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा, लेकिन सेम ही है, मतलब सेम है, सिमिलर थिंग, सिमिलैरिटीज। अब ये देखिए, ये डबल बॉटम सेल मूविंग एवरेज के नीचे, अगेन ऑब्जेक्टिव पैटर्न कि मुझे एग्जैक्ट लेवल पता है कहाँ पे बेचना है। तो डबल बॉटम सेल कहाँ पे आया, 22,959 पे। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस पता है, स्टॉप लॉस क्या है, डबल टॉप बाय विच इज 23,040 पे हमारा स्टॉप लॉस। और वहां से देखिए बढ़िया 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 डाउन मूव। ओके अब ये एंकर कॉलम पैटर्न, इसको हमने हमारे कोर्स में भी कवर किया है। एंकर कॉलम पैटर्न, जहाँ पे हम एंकर कॉलम को मोमेंटम के लिए आइडेंटिफाई करते हैं और उसको यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो एंकर कॉलम बना है इसका, ये यहाँ पे डबल टॉप बाय बना है, ठीक है। मूविंग एवरेज के ऊपर डबल टॉप बाय, हमारा बाय पैटर्न बनता है। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मैचिंग द ट्रेंड एंड द पैटर्न। ओके, तो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एंट्री एग्जिट्स एग्जैक्ट पता है। यहाँ पे ये डबल बॉटम सेल बना है लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर बना है, तो हमें सेल नहीं करना है, है ना। एक प्रोसेस प्लान कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं, सिंपल डिसिप्लिन है। ये तो मॉक ट्रेडिंग का कैंडल बना है आज, लेकिन लेट्स सी, अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो क्या होता है। बट दिस इज व्हाट द पैटर्न राइट नाउ इज इंडिकेटिंग कि मूविंग एवरेज के ऊपर है और डबल टॉप बाय पैटर्न है, और डबल बॉटम सेल हमारा स्टॉप लॉस है, यानी एंट्री है हमारी डबल टॉप बाय विच इज 22,686 पे, स्टॉप लॉस है 22,606 का, एंड दिस इज द प्राइस एक्शन। तो वो लास्ट वाली कैंडल को इग्नोर करते हैं, बट देन दिस इज व्हाट द पैटर्न्स आर टेलिंग अस। ओके, तो एक ये है कि जब 0.3% जब नीचे जाता है तब ओ प्लॉट होगा हमारे, और वापस से 0.1% मूव होता है तो वापस से वो रिवर्स कर देगा? नहीं, देखिए रिवर्सल बॉक्स क्या है, 3 का रिवर्सल बॉक्स है। तो जब हम 0.1, ये 0.1 ले रहे हैं हम निफ्टी के लिए, ओके, बैंक निफ्टी के लिए इसका बॉक्स साइज अलग है और स्टॉक्स के लिए इसका बॉक्स साइज थोड़ा सा अलग है, जो हमने कोर्स में डिफाइन किए हैं पूरे से कि स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स के लिए क्या बॉक्स साइज लेना चाहिए। आपका अगर आप समझे मिड कैप में ट्रेड कर रहे हैं तो मिड कैप के लिए कौन से बॉक्स साइज होने, everything is explained in detail in those courses, you know? तो ये एग्जांपल हम निफ्टी का ले रहे हैं, तो ये इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग जैसे। बहुत बार ना मुझे ये भी सवाल आता है शुभ कि इसको क्या हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं क्या, स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं क्या, या फिर पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं क्या। अलग अलग तरीके के, जैसे टाइम फ्रेम के होराइजन कोई भी ट्रेडर देख रहा है उसके हिसाब से यू कैन प्लान योर रूल्स, plan your setups, and in this software in fact there is a way to backtest also. तो आपकी जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो उसको आप बैकटेस्ट भी कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो कि वो कितनी बार आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है। अच्छी एक्सपेक्टेंसी है तो वो स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करेगी, यू कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग दैट स्ट्रैटेजी। तो ये भी एक दिस एडवांटेज इज देयर इन विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर व्हिच इज नॉट देयर विद अदर सॉफ्टवेयर। बैक टेस्टिंग से एक कॉन्फिडेंस भी आता है किसी भी ट्रेडर के लिए। तो आप जो रिवर्सल बॉक्स साइज की बात कर रहे थे ना, तो अगर देखिए कॉलम ऑफ ओ में प्राइसेस है, वो कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में कब जाएगी? फिलहाल ये 0.1% से प्राइस नीचे 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 आ रही है, तो नए ओज बन रहे हैं। बट उसका पॉइंट अपन इनटू 3 किया हुआ था। नहीं, दैट वाज फॉर कॉलम रिवर्सल। ओके, रिवर्सल तब होगा, वरना फिर 111 नहीं चलता है। एग्जैक्टली। ओके। सो एवरी 0.1%, अगर प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है तो एवरी 0.1% न्यू एक्स विल बी प्रिंटेड एंड इट विल फ्लिप इनटू कॉलम ऑफ ओ जब 0.3% से प्राइस गिरेगी। अगर प्राइस कॉलम ऑफ ओ में है
ओके तो हर 0.1% पे नए ओज नीचे की डायरेक्शन में प्लॉट होते जाएंगे और कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में कब जाएगी, जब 0.3% से प्राइस बढ़ेगी तभी वो कॉलम ऑफ एक्स में चली जाएगी। ओके ओके, सो एंड पॉइंट एंड फिगर में और कुछ है ही नहीं, कॉलम ऑफ एक्स है और कॉलम ऑफ ओ है, एंड वो भी एक के बाद एक, यानी कॉलम ऑफ एक्स के बाद कॉलम ऑफ ओ आएगा, कॉलम ऑफ ओ के बाद कॉलम ऑफ एक्स आएगा। सो आई कैन एग्जैक्टली नो कि जब मैं कॉलम ऑफ ओ में प्राइसेस है तब मैं कॉलम ऑफ एक्स में कब जाऊंगी। तो जो कोई स्कैल्पर है उसको स्मॉल प्राइस एक्शंस ही कैप्चर करने हैं, तो वो कॉलम ऑफ एक्स में कॉलम रिवर्सल पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा दे। हाँ. अगर कोई लंबा ट्रेड देखना चाहता है, पोजिशनल ट्रेड देखना चाहता है, तो वो डबल टॉप बाय पे अपना स्टॉप लॉस लगा दे अगर शॉर्ट है तो एक सिंपल तरीका है, प्रोसेस है, डिसिप्लिन के साथ काम हो सकता है ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इसीलिए दिस अट्रैक्टेड मी, दैट इज हाउ आई गॉट हुक्ड ऑन टू इट। तो और मैम इसमें जैसे एक निफ्टी है अभी और उसके साथ कोई सेक्टर कंपेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? बिल्कुल, इनफैक्ट इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करती हूँ, इनफैक्ट वो कोर्स में भी हमने काफी सारा रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात भी की है और वहां पे हमने कंपैरिजन किया है कि सेक्टर को कैसे कंपेयर करें बेंचमार्क के साथ। बेंचमार्क यूजुअली निफ्टी 50 या निफ्टी 500 लेते हैं, तो सेक्टर को कैसे कंपेयर करें, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कैसे ढूंढे, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर कैसे ढूंढे, और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, ओके, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर के अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो जो वीक है उसको धक्का मारेंगे तो वो जल्दी गिरेगा, और जो स्ट्रांग है उसको कितना भी आप धक्का मारोगे तो वो थोड़ा ही गिरेगा। तो लेकिन कंडीशन मार्केट की जब बुलिश है तो वो पहले भागेगा। ओके, हाँ, सो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ का इसमें हम देख सकते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के भी चार्ट्स है यहाँ पे। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, इस पॉडकास्ट में हमारा ट्राई रहेगा कि हम पीएनएफ का एक थोड़ा होलसम व्यू दे, जिससे आपको भी समझ में आए पीएनएफ होता क्या है। अगर आपका मन हो रहा है, आपको ये चीज समझ में आ रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है या सीखना चाहते हैं इस साइड में, तो ही आप कोर्स की तरफ परस्यू करें। आप ये कोर्स को देखें कि उसमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप कैंडलस्टिक से खुश हैं, अगर आपको पीएनएफ नहीं समझ में आ रहा है या उस तरफ बढ़ना नहीं है, तो आप कोर्स की तरफ ना जाए। मतलब बट अगर इसको इन डेप्थ जेन्युइनली आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स में एक नई टेक्निक लानी है या खुद को अपग्रेड करना है, तो ही उस तरफ बढ़े। तो मैम आगे अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं कि जैसे अभी आईटी इंडेक्स है, तो वो मतलब काफी टाइम से चल नहीं रहा है एंड वो अपने थोड़ा क्या बोलते हैं, शायद अक्यूमुलेशन फेज पे है, कह सकते हैं कि मतलब बॉटम में है। तो क्या मतलब अच्छे वैल्यूएशंस में मिल रहा है, कह सकते हैं कि मतलब सपोर्ट्स के पास में अपने घूम रहा है। तो अगर वैसा कोई है उसको हम कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से बाद में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा स्टॉक चल सकता है। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट एंड फिगर चार्ट से हमने यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। निफ्टी आईटी अपॉन निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आईटी सेक्टर को निफ्टी 50 के सेक्टर से साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए पॉइंट एंड फिगर में मुझे पता है डबल टॉप बाय पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न है। डबल बॉटम सेल पैटर्न क्या है, बेरिश पैटर्न। अगर रेशो चार्ट हमें दिखा रहा है कि डबल बॉटम सेल प्रिंट हो रहा है, तो वो सेक्टर क्या करेगा, अंडर परफॉर्म करेगा। परफेक्ट। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम सेल बन रहा है एंड ऊपर से मूविंग एवरेज के नीचे। तो बिल्कुल, सो योर ट्रेंड प्लस योर पैटर्न, व्हाट इज इट इंडिकेटिंग, बेरिशनेस, करेक्ट। Yes. So, अगर ये बेरिश है तो आप इसमें बेरिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब ये होने के बाद हम चलिए आइडेंटिफाई कर लिया आईटी सेक्टर क्या है, बेरिश है। आगे बढ़ते हैं। अब आईटी सेक्टर में कौन सा स्टॉक वीक है, ठीक है, क्योंकि अगर वीक को धक्का मारेंगे वो जल्दी गिरेगा, तो आप शॉर्ट करेंगे तो उधर पैसा अच्छा बनेगा। और वैसे भी कहा जाता है कि बेयर्स ऑलवेज टेक द एलिवेटर, तो वैसे ही बेरिश मूव में अच्छे से फटाफट पैसे बन जाते हैं। तो ये अगर बेरिश कैंडिडेट में भी वीकर कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं तो बड़ा मूव कैप्चर कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, और जल्दी फटाफट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो चार्ट चाहिए, मैं सिलेक्ट करती हूँ, आई एम सिलेक्टिंग अगेन रेशियो चार्ट्स।
और यहाँ पे टाइप करूँगी मैं से TCS, क्योंकि ये TCS अपॉन निफ्टी 50, यहाँ पे क्या है देखिए, ये रेशो चार्ट है TCS अपॉन निफ्टी 50 का, मूविंग एवरेज के नीचे है, डबल बॉटम सेल है, इंडिकेशन क्या है, बेरिशनेस का। ठीक है, तो हमें पता चला कि IT सेक्टर बेरिश है, उसमें से TCS वीक स्टॉक है। ठीक है, अब व्हाट टू ट्रेड एंड व्हेन टू ट्रेड। व्हेन टू ट्रेड के लिए जब IT की ब्रेथ न्यूट्रल टेरिटरी में हो, वो भी एनालाइज हो सकता है, और या ओवरबॉट टेरिटरी में हो। जैसे 28 तारीख को अगर हम देखते हैं तो IT की ब्रेथ 90% हो चुकी थी, ओके, यानी ओवरबॉट हो चुकी थी। तो ओवरबॉट लेवल पे अगर आपको वीक सेक्टर में से वीक स्टॉक पकड़े आप, तो आप एक फटाफट से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। 28 मई को IT की ब्रेथ, वो भी एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स एनालाइज दैट। ये ब्रेथ एनालिसिस है, यहाँ पे कर हो सकता है। काफी एडवांस्ड या लग ब्रेथ रहा है। चार्ट है, ये देखिए ब्रेथ चार्ट खोल रहे हैं हम। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं IT सेक्टर। IT सेक्टर ऊपर IT, नहीं, वो अच्छा। डिफाइन है IT का, निफ्टी IT सेक्टर, ओके। यहाँ पे टाइप करना होगा निफ्टी IT। ओके, तो ये डेट कर दीजिए 2023 से, नहीं यहाँ पे सिर्फ 2023 कर दीजिए बस। ठीक है, अब इसको हम स्कैन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि IT का ब्रेथ ओवरबॉट कब है। ओवरबॉट सेगमेंट में अगर आप वीक स्टॉक को देखते हो, जैसे मैंने कहा, ये देखिए ये IT का ब्रेथ था, यहाँ पे देखिए ये लेवल पे ओवरबॉट है। क्या रीडिंग है, करीबन 90 का ब्रेथ है ये लेवल पे। ठीक है, आप इसको देख सकते हो जब मैं पॉइंट कर रही हूँ यहाँ पे पर्टिकुलरली, ये देखिए ये 90 का ब्रेथ यहाँ पे पढ़ना है आपको, ये देखिए 90 का ब्रेथ है। तो ओवरबॉट ब्रेथ, डेट क्या है देखिए, मैंने 28 मई बोला, 28 मई को ये ओवरबॉट है। अब व्हाट टू ट्रेड आइडेंटिफाई किया है हमने, IT ओवरबॉट, वीक सेक्टर का वीक स्टॉक, एंड डेट आइडेंटिफाई की कब हमें शॉर्टिंग करना है। तो टाइम आइडेंटिफाई हुआ, व्हेन टू ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ। अब मैं प्राइस एक्शन में जाऊंगी और मैं देखूंगी प्राइस चार्ट फॉर TCS और मुझे कहाँ पे एंट्री मिलती है। तो अब देखेंगे प्राइस चार्ट फॉर TCS। ये TCS का प्राइस चार्ट है, ये देखिए, दिस इज डेली चार्ट ऑफ TCS। ये डेली चार्ट है। मैं यहाँ पे इंडिकेटर डाल देती हूँ वापस, सिंगल मूविंग एवरेज। ये सब कुछ सेव हो सकता है, हालांकि आज ये मूविंग एवरेज के नीचे है, राइट। मूविंग एवरेज के नीचे डबल बॉटम सेल, यस, एंड लुक एट द प्राइस एक्शन विच हैज टेकन प्लेस। इसको अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कर दूं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी पता चलेगी। हमने कहा था 28 को IT का ब्रेथ ओवरबॉट था, ये देखिए ये है 24th को डबल बॉटम सेल, और ये है 28th को डबल बॉटम सेल। दिस इज प्राइस एक्शन ऑफ 28, डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज। लुक एट द ह्यूज एंकर कॉलम एंड डाउन साइड। सो व्हाट टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड। यहाँ पे अगर डबल बॉटम सेल है, हमारा स्टॉप लॉस डबल टॉप बाय यहाँ पे है, और हमारा ट्रेड नीचे की तरफ। ओके, एंड मैम इसमें टारगेट कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, टारगेट के लिए भी यहाँ पे वर्टिकल काउंट्स होते हैं। सो ये वर्टिकल काउंट है, समझ लीजिए, वर्टिकल काउंट है। इसके रूल्स होते हैं जो हमने कोर्स में वापस पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं कौन से ब्रिक साइज पे कौन सा वर्टिकल काउंट यूज कर सकती हूँ। तो ये एंड उसमें आपने कोई स्ट्रैटेजी कवर करी है कि? बिल्कुल सारे स्ट्रैटेजीज कवर हुए हैं वहाँ पे। तो ये डबल टॉप बाय के बाद डबल बॉटम सेल, तो ये एक काउंट था इसका जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और अगला वाला काउंट अगर मैं
स्मॉलर बॉक्स साइज पे चली जाऊँ तो शायद से मुझे अगला वाला एक काउंट मिल सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वी कैन प्लॉट हॉरिजॉन्टल काउंट हियर। ये भी एक तरीका है हॉरिजॉन्टल काउंट का। देखिए काउंट, ये टारगेट था, ये भी अचीव हो चुका है। कंटिन्यूइंग ऑन द डोर साइड, ये तो शायद आज का कैंडल बन रहा है, वो लाइव मार्केट शुरू है इसलिए ये कैंडल बना है। क्या आप भी कैंडलस्टिक्स में फ्लक्चुएशन देख के पैनिक हो जाते हैं और गलत ट्रेड ले लेते हैं? वेल देन वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, जिन्हें नॉइजलेस चार्ट्स भी कहा जाता है, ये स्मॉल मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके आपको सही ट्रेंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को कैसे प्लॉट करें, इनकी पैटर्न्स को कैसे इंटरप्रेट करें और इन्हीं का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले, ये सब मुक्ता मैम ने डिटेल में अपने कोर्स में समझाया हुआ है। To know more, click on the link in the description. Now let's get back to the video. But till here, this is the next target which is open for TCS on the lower side. Okay. So and current stock price क्या है? Sorry? Current stock price क्या चल रहा होगा? Current stock price 3300 के आसपास है कुछ। तो जब हमारा ये कहाँ पे था? ये यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी थी, यहाँ पे एंट्री हो चुकी बॉटम सेल पे 3800 पे हमारी एंट्री हुई थी TCS में और 3500 तक हमने मूव कैप्चर कर लिया उसका। करेक्ट ओके तो ये भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैम आप अपने ये इतना ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर बना दिया है, तो आप खाली टाइम में फिर करते क्या हो? लाइक रीड करती हूँ, मुझे रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, दैट्स माय पैशन। आई लाइक गार्डनिंग करती हूँ घर पे, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके साथ एक्टिविटीज उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ। तो अभी क्या पढ़ रहे हो recently I am reading Prashant Shah's book only. Okay. He has in fact why go far, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमें लगता है कि इंटरनेशनल चीजें हैं तो बहुत अच्छी रहेगी, और काफी सारे you give lot of weightage to international authors, but yeah, we have such wonderful work which is done by this Definesh team. प्रशांत शाह है उनका नाम। तो इन्होंने ऑथर की हुई बुक्स है, तो उनकी एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है यू मी एंड ट्रेडिंग, तो मैं वो पढ़ रही हूँ फिलहाल। तो इट इज मोर ऑन द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स की कैसे साइकोलॉजिकली ट्रेड अफेक्ट होती है, और कहाँ पे हमारे लैक्यूनेज होते हैं, उनको कैसे ब्रिज कर सकते हैं। तो मुझे पढ़ना, मैं हमेशा नई बुक्स लाती रहती हूँ, एंड आई लाइक द हार्ड कॉपीज, तो मैं बाय करती हूँ। आई कीप देम इन माय लाइब्रेरी, दे आर ऑलवेज अ रेफरेंस मटेरियल। एवरी टाइम यू पिक अप अ बुक, इट्स लाइक यू रीड समथिंग न्यू, तो मतलब आप साइकोलॉजी बुक्स पढ़ के स्ट्रॉन्ग करते रहते हो अपना। बिल्कुल। बट साइकोलॉजी मतलब जब आपके ट्रेड्स अगेंस्ट जाते होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ है, बिल्कुल सब में एक्यूरेसी कुछ हद तक आ सकती है, बिल्कुल। तो जब आपके ट्रेड्स आपके अगेंस्ट काम करते हैं, तो हाउ डू यू मेंटेन योर साइकोलॉजी एट दैट टाइम? तब आप क्या करते हो? ओके, तो जब मैं ट्रेड करती हूँ और एक दिन में समझिए मैं कुछ इंट्राडे ट्रेड कर रही हूँ, और मेरे स्टार्टिंग में जो पंच किए हुए ट्रेड्स है, समझिए 2 ट्रेड्स है, वो किसी कारण से मे बी वॉलेटिलिटी के हिसाब से, या मे बी देयर इज सम ट्रेंड चेंज और समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, मेरे अगेंस्ट जाते हैं। तो मैं 3rd ट्रेड लेती हूँ, लेकिन 3rd ट्रेड का अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो मैं उस दिन के लिए आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट ट्रेड। ओके, तो ये एक मैंने मेरे लिए रूल बना के रखा है कि स्टार्टिंग में तो वो एक ट्रेड था कि अगर एक ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई तो आई विल नॉट ट्रेड एट ऑल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। देन अगले दिन जो नया ट्रेड लेना है वो अगले दिन, नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। अगर धीरे धीरे अब थोड़ा सा ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, ऑब्जेक्टिविटी आ गई है सिस्टम के साथ, तो लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज हैपेंड। तो नाउ आई हैव मेड कि अगर दिन के स्टार्टिंग में जो लिए हुए 3 ट्रेड है इंट्राडे के लिए वो मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आई डू नॉट ट्रेड। आई फिर मैं मेरा कुछ काम कर लूंगी, आई रीड अ बुक, और कुछ नहीं है तो मूवी देख लूंगी, कुछ तो है दैट विल कीप यू बिजी। सो आई विल नॉट ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे देन। तो जो लोग मुक्ता मैम को नहीं जानते हैं कि इनकी एंट्री स्टॉक मार्केट में कुछ अलग तरीके से हुई थी। आई गेस आप प्रोफेशनली काफी अलग स्पेस में एंगेज थे। जिनने प्रीवियस पॉडकास्ट नहीं देखा होगा तो शायद उन्हें नहीं पता होगा, तो अगर देखना है तो देख सकते हैं। एंड हाउ मतलब वो बच्चों की फैमिली की वजह से एंड ये प्रोफेशन में एंट्री हो गई, एंड वो इतनी अच्छी एंट्री हो गई कि दैट नाउ यू आर लविंग द मार्केट्स, इतना मजा आ रहा है आपको।
सो अब जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, या अब नाउ दे वुड हैव ग्रोन, तो उसके बाद उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो? बिल्कुल, व्हाई नॉट। एंड इनफैक्ट अब बच्चे भी सीख रहे हैं, ओह, या बिकॉज इट्स सच अ ऑब्जेक्टिव सिस्टम। तो छुट्टियां होती है तो मैं बिठाती हूँ, चलो भाई देखो आज क्या कर रहा है मार्केट, एटलीस्ट देखो, ट्रेड Okay. नहीं करो लेकिन कुछ तो टर्म्स पता चलती है। इट्स अ वे दैट दे आर गेटिंग एजुकेटेड। इनफैक्ट आगे जाके उनको भी तो मार्केट में काम करना ही है ना। इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर yes. इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगर ट्रेडिंग ना करे मेरे हम्म, जैसे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी it's one of the best lucrative ways that you can invest, कि you yes. should diversify। तो this is one of the ways where you can diversify your investment। तो उनको सिखाते रहती हूँ अलग अलग सिस्टम, अलग अलग चीजें। तो लगभग क्या एज होगी आपके बच्चे? My daughter is 17 and my son is 20। ओके, तो मतलब काफी यंग एज में वो ये एक्सपोजर जो मिल रहा है, तो काफी अलग ही होगी उनकी जर्नी तो मेरे ख्याल से। Let's hope, keeping fingers crossed। ट्रू, बट उन्हें मजा आ रहा है आपकी तरह, जो मार्केट्स का वो पैशन है? they enjoy markets and इनफैक्ट छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं ओह, कि चलो कुछ सीखते हैं या कुछ, यू नो, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ हाँ, theirs who have learned during this vacation, they have learned trading from me। so अरे at least not they are not trading as such, लेकिन familiarity कि मार्केट कैसे वर्क होता है, कैसे टर्म्स होते हैं, एफएनओ क्या होता है, कमोडिटी सेगमेंट क्या है, तो सीखना अच्छी बात है, राइट? दे आर बहुत अच्छी गैदरिंग बात। लॉट ऑफ नॉलेज एट अ वेरी यंग एज। मेरे को लग रहा है जब टीचर स्कूल में पूछे कि अपने समर वेकेशन में क्या किया, सबसे इंटरेस्टिंग आंसर इन्हीं के निकलेंगे। मोस्टली या। तो मैम, अभी जैसे अभी हम मार्केट्स देख रहे हैं, जैसे आज 1 जून है, इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड वी आर सीइंग कि हर दिन अभी मार्केट न्यू और हाईज बना रहा है, जिससे एक डर भी है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए। मतलब मेरे को तो 19,000 से डर लग रहा है, मैं 19,000 से बैठा हूँ कि अब रिवर्सल आएगा, बट वी आर सीइंग न्यूअर हाईज, नए नए हाईज बनते जा रहे हैं। तो बुलिशनेस इसमें अगर हम पीएनएफ के थ्रू देख रहे हैं, तो किधर तक देख पा रहे हैं हम? और एंड मतलब एक क्या बोलते हैं जो फ्यूचर, मैं प्रिडिक्शन तो नहीं बोलूंगा, प्रोजेक्शन बोलता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्शन ही सब कर सकते हैं, प्रिडिक्शन तो फिर क्या ही है। तो उसमें हम इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इसको कहते हैं जो आप कह रहे हैं ना कि मैं 19,000 से देख रहा हूँ कि मार्केट अब गिरेगा अब गिरेगा, तो ये मिस आउट रैली बहुत लोगों की हुई है। आई हैव सीन, क्योंकि लोगों को फियर ऑफ हाइट रहता है। फियर ऑफ हाइट मीन्स लोगों को लगता है अब इतना गया और कितना जाएगा, अब तो इसके बाद नीचे ही आएगा, बट नॉट नेसेसरीली। आई फील दैट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर एंड अ वीक स्टॉक विल गेट वीकर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप अप्लाई करते हो मार्केट में और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रेड करते हो, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता है, जैसे अभी मुझे पता है कि निफ्टी अगर 22,990 के आसपास कहीं पे डेली चार्ट पे डबल टॉप बाय है, तो उसके ऊपर अगर डेली पे क्लोज हो गया तो उसके बाद ऊपर वाले काउंट्स खुल रहे हैं, यानी 23,300 का काउंट है, एक 23,900 का भी काउंट है। तो शायद अगर डबल टॉप ट्रिगर हुआ तो व्हाई नॉट, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट मार्केट कैन जूम फ्रॉम हियर। तो अगर बेरिशनेस आना है तो उसने एटलीस्ट 22,400 या 22,200 के नीचे उसमें बेरिशनेस आ सकता है। डिफाइंड लेवल्स है, मुझे कोई भी डर नहीं है। अगर वो लेवल्स आ गई तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ, अगर वो लेवल्स आ गई लॉन्ग की तो मैं लॉन्ग कर रही हूँ, सिंपल। So where do you see Nifty in the coming times? For now the bullish targets which are opening are 23,300 and 23,900 on the upside. Okay, यहाँ तक आ सकता है? Very much, why not? मतलब उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 22,400 का। अगर 22,400 के नीचे गिरने लगे then we can expect a pullback which could be happening, क्योंकि एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना है, बुलिश ब्रॉडनिंग पैटर्न बना है डेली पे, जिसका फॉलो थ्रू मिलेगा। तो ये पैटर्न है एक स्पेसिफिक पैटर्न जिसके बारे में हमने कोर्स में भी बात की है। तो वो पैटर्न को अगर फॉलो थ्रू ट्रेड सेटअप जो 22,990 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लेवल, लेकिन उसके ऊपर आ रहा है, तो 23,000 का पकड़ लीजिए। 23,000 के ऊपर भाग जाए तो फिर लगभग 24,000 या करीबन 24,000, वेरी मच पॉसिबल, व्हाई नॉट। एंड इनफैक्ट मोदी जी और अमित शाह ने बोल ही दिया है, हम यहाँ 1 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने बोला है 4 जून को मार्केट्स नए हाई बनाएंगे। मार्केट क्या करता है, हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम है, कोई भी कुछ भी बोले तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर चार्ट दिखा रहा है बुलिश है तो बुलिश है, चार्ट दिखा रहा है बेरिश है तो बेरिश है भाई। इंटरेस्टिंग। तो अभी जैसे ये तो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं,
अगर जो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर्स हैं मेरी तरह या जो जॉब कर रहे हैं बेसिकली, तो वो कैसे नए सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोटेंशियली नए सेक्टर्स आप क्या देख रहे हो इनफैक्ट? ओके, तो मैं देख रही हूँ कि एनर्जी सेक्टर इज डूइंग गुड, सो ओके, वी कैन एक्सपेक्ट नाइस आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम एनर्जी पावर सेक्टर. We can see great outperformance from PSC sector, which is पीएससी, public sector enterprise. So ओके, PSU sector जो पीएसयू है, सेक्टर्स या बेसिकली। सो उस वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है, जो आउट परफॉर्मेंस चला आ रहा है कैन कंटिन्यू. I can see Bank Nifty outperforming after a very long time. In fact, ओके, रेशियो चार्ट जो है बैंक निफ्टी के, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ के हम्म, जो चार्ट है, लास्ट ईयर आई रिमेम्बर समवेयर इन द मंथ ऑफ मई 2023, उसके बाद एक अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुआ था बैंक निफ्टी का, जो अब दिखा रहा है कि इट इज टर्निंग इनटू एन आउट परफॉर्मेंस. तो वेटिंग फॉर सम ब्रेकआउट्स ऑफ कोर्स, लेकिन इवेंट है तो इवेंट में ही ब्रेकआउट होगा, अच्छा हल्ला गुल्ला मचेगा और बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म निफ्टी फ्रॉम हियर. ओके। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो प्राइवेट बैंक्स आर स्ट्रगलिंग, जैसे एचडीएफसी बहुत बड़ा जिसका वेटेज है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है अभी काफी टाइम से, एंड कोटक ने भी आई गेस कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी आ गए थे ऑफ न्यू ऑनबोर्डिंग, तो उसकी वजह से वो भी नीचे है। सो उसमें अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो हम उसमें प्राइवेट बैंक्स को अच्छा परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं या ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स? I see private banks में ICICI is doing good, Axis यस, Bank is doing good. So these two banks are good, doing good. Bank Nifty में SBI का भी weightage है. SBI is also about to give you a breakout. ओके, करीबन I think about 840, 845 के ऊपर SBI is also ready for a breakout. So शायद ये banks आउट परफॉर्म करे. You never know which banks will outperform. मैं तो कहती हूँ कि अगर HDFC ना गिरे तो भी it's like a support for bank nifty, right? Yes, Which exactly. is happening right now. इंटरेस्टिंग। और HDFC का जनवरी के रिजल्ट के बाद जो डिबैकल हुआ, अबाउट 10-15%, एक ही दिन में 10% गिरा था HDFC. उसके बाद देर आर समथिंग कॉल्ड एज OBV चार्ट्स, लाइक ऑनलाइन बैलेंस वॉल्यूम चार्ट्स होते हैं, पॉइंट एंड फिगर के ही होते हैं वो भी. तो वहां पे एक लेवल पे आने के बाद करीबन 1350 1380 के पास we could see that there is some kind of accumulation which have started happening from institutes and bigger fund houses. कि which fund houses I don't know, but वहां पे दिखाने लगा था कि यहाँ पे accumulation शुरू है. तो धीरे धीरे Okay. करके अब 1380 के पास से 1520 1540 के रेंज में HDFC आ गया है. अगर यहाँ से टर्न अराउंड होता है तो you never know what will happen, right? एग्जैक्टली, मतलब फंडामेंटली अगर हम देखते तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हर टाइम रिजल्ट्स बेटर हैं, एंड सारे स्टॉक्स अपने 3 साल पहले वाले प्राइस पे, कंसिडरिंग फंडामेंटली तो वो लोग ग्रो हुए ही हैं उतनी पेस से, बट आज वो 3 साल पहले के प्राइस में मिल रहे हैं. सो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड ऐसा आपने कोई पर्टिकुलर लास्ट ट्रेड जो आपका अभी बहुत ही मजेदार हुआ हो कि उसमें जो कैप्चर हुआ मूव मजा ही आ परसों गया? वाला ही TCS का ही ट्रेड. अच्छा, ये टीसीएस वाला जो आपने TCS वाला एक्सप्लेन ही किया. 28 तारीख को TCS का ब्रेथ मैंने देखा था, IT सेक्टर का, द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन कि Okay. 90% ब्रेथ हो चुका था, और उसके बाद से दिखा कि TCS इज अंडर परफॉर्मिंग, TCS एंड इन्फी बोथ ऑफ देम इन फैक्ट, ओके, कि बोथ वेयर अंडर परफॉर्मिंग, और अंडर परफॉर्मेंस से प्राइस एक्शन ने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे डबल बॉटम सेल है, शॉर्ट देम. तो आप And look for an फ्यूचर्स, मैंने opportunity. सुना फ्यूचर्स में ज्यादा काम करते हो? मैं फ्यूचर्स में करती हूँ काम, और फ्यूचर्स में अगेन सिस्टम इज सेम. फ्यूचर्स करो, कैश करो, कुछ भी करो, तो सिस्टम सेम है, सिर्फ बॉक्स साइजेस थोड़ी अलग होती है. तो कैश में होता है तो 0.25% का बॉक्स साइज जो हम डेली पे हम देखते हैं, फ्यूचर्स में होता है तो आई गो टू 1 मिनट चार्ट एंड आई ट्रेड दोस फ्यूचर्स चार्ट. ओके, फ्यूचर्स आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करती हूँ. कैश में ट्रेडिंग है तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करती हूँ. मैंने ये देखा है कि आप आईटी सेक्टर में काफी थोड़ा एक्टिव हो. लाइक लास्ट टाइम जब आए थे आपने कोफोर्ज का एक ट्रेड मेंशन किया. कोफोर्ज का लॉन्ग ट्रेड मेंशन किया था, और इस बार अब TCS का इंसिडेंटली तभी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था, अब आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है. तो जहां जिस तरफ रुख है मार्केट की उस तरफ हम मुड़ेंगे. Exactly. बेसिकली यू नो व्हाट आई हैव सीन कि पैसा टॉप और बॉटम कैप्चर करने में नहीं होता है, वहां पे ज्यादा रिस्क होती है. ट्रेंड फॉलोइंग में सबसे बढ़िया पैसा बनता है, और ट्रेंड फॉलोइंग से इसके लिए और कुछ भी बढ़िया है ही नहीं. आई फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव
एंड डिफाइंड वे टू टेक योर ट्रेड. हमने प्रोसेस देखी है, हमने प्रोसेस को फॉलो किया है. डिसिप्लिन के बगैर मार्केट में यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है, सर्वाइव करना है और ऊपर हाईज लोज नए देखने हैं, तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए, एक प्रोसेस फॉलो करिए. तो लाइक ये तो रही बात ट्रेडिंग की. आप पोर्टफोलियो की जब बात आती है तब आप निफ्टी स्पेसिफिक रहते हो या लार्ज कैप स्पेसिफिक रहते हो, आई वुड से, या मिड और स्मॉल की तरफ जाते हो? यूजुअली स्मॉल माइक्रो में कम काम करती हूँ, इतना नहीं करती हूँ. मिड 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 कैप्स में करती हूँ काम. एंड आई प्रिफर निफ्टी 200 एज माय बास्केट. यूजुअली मेरे प्रेफरेंस निफ्टी 200 की बास्केट में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू माइक्रो कैप्स में मैं काम नहीं करती हूँ. एंड आई हैव सीन आप मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा इतना भी एक्टिव नहीं हो आप, ऐसा थोड़ा सा ट्रेड करते हैं भाई, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए टाइम ही नहीं होता है. इट्स क्योंकि नॉट पॉसिबल कि आप ट्रेड भी करो और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहो, तो वो नहीं हो सकता. तो खुद की ट्रेड्स होती है, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एग्जैक्टली मतलब ये मैं बोलना चाहूंगा कि मुक्ता मैम को यहाँ पे लाने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं हमें क्योंकि ऐसा वो कुछ थोड़ा नहीं है. डिस्टेंस पे भी रहते हैं, सो ट्रैवल करते हैं तो टाइम लगता है एंड उनका बिजी स्केड्यूल से. एंड आई ऑल्सो नो कि आप लाइक एनिमल लवर भी हैं, आपके पास काफी सारे पेट्स हैं. आई हैव बीन टू हर हाउस, जिनको नहीं पता. तो आपके पास क्या क्या पेट्स है? वी हैव सम रेस्क्यूड कॉर्नियर्स. ओके. तो रेस्क्यू किए हुए बर्ड्स है थोड़े. और वी हैव अ टर्टल. तो टर्टल को भी रेस्क्यू किया था किसी. बोथ ऑफ देम, ऑल दीज एनिमल्स वेर इंजर्ड, तो उनको रेस्क्यू करके घर पे रिक्यूपरेट किया है. सो Now एनी when they are लर्निंग fine. दैट यू गेट कि जब इन पेट्स के साथ रहते हो या टाइम स्पेंड करते हो, तो उनसे कुछ लर्निंग जो आप मार्केट्स में लेके आते हो? आई वुड से कि एक पीसफुलनेस रहता है कि व्हेन यू हैव पेट्स अराउंड, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि वो जैसे शांत है, पीसफुली गुजार रहे हैं अपनी लाइफ. तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई लाइक अबाउट देम. दे टेक अवे ऑल योर निगेटिविटी. तो दैट्स अ वेरी नाइस वे टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस. सो लाइक मतलब जब अगर मार्केट्स में खराब दिन रहा है, सो जस्ट गो टू देम एंड सिट एंड चिल. एब्सोल्युटली. नहीं मतलब ये काफी एक अच्छा तरीका भी बन जाता है कि आपको वो एक स्ट्रेस रिलीफ. स्ट्रेस बस्टर है. हाँ एग्जैक्टली. Absolutely. And they're so innocent, they don't want anything else from you. They just want your love and attention. That's it. यस, क्वाइट ट्रू. मतलब Yes. काफी मजेदार चीज है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट. काफी मजा आया. एंड जिनको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस पॉडकास्ट को. हुआ तो हम मुक्ता मैम को वापस लेके आएंगे. एंड पीएनएफ अगर आपको अपने डेली ट्रेडिंग में लाना है, एंड इनफैक्ट अगर आप ट्रेडर है एंड यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हैं ट्रेडिंग में, एंड यू आर प्लानिंग कि अपने बच्चों को भी उस तरफ थोड़ा पढ़ाना है, तो वो करने के लिए भी आपको भी उतना ही एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं फॉर्मल लर्निंग, अच्छी लर्निंग कहीं मिल नहीं रही है. सो अपसर्ट्स का भी यही मोटिव है, टू प्रोवाइड अ फॉर्मल लर्निंग, एंड ऐसे एक्सपर्ट्स को हम लाते रहें आप तक. एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट पीएनएफ, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं मुक्ता मैम के साथ. उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है. थैंक यू सो मच मैम. My pleasure. It's always a pleasure to be here and associate with your platform. Thank you so much for having me over. थैंक यू मैम.